अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़ी खबर। रामलला की मूर्ति का आधिकारिक चयन हुआ। अरुण योगीराज की मूर्ति का चयन हुआ है। 11 ट्रस्टियों ने मूर्ति का चयन किया है। अरुण योगीराज हैं मैसूर निवासी मूर्तिकार। उन्होंने केदारनाथ जी में शंकराचार्य की मूर्ति बनाई है। दिल्ली के इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा उन्होंने ही बनाई है। अरुण योगीराज मैसूर निवासी मूर्तिकार की मूर्ति का चयन किया गया है। 11 ट्रस्टियों की मूर्ति का चयन हुआ है। आपको बता दें कि उन्होंने केदारनाथ जी में शंकराचार्य जी की प्रतिमा बनाई है और दिल्ली के इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भी उन्होंने ही बनाई है। अयोध्या रामनंद और रामानुज परंपरा, नृत्य गोपाल दास और कनक भवन रामनंद परंपरा है। सुग्रीव किला राघवाचार्य भवन रामानुज परंपरा से है। 70 साल से जिस प्रतिमा की पूजा होती है वो मूर्ति भी मुख्य गर्भगृह में रहेगी। रणवीर सिंह संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। रणवीर, रामलला की मूर्ति का आधिकारिक चयन हो गया है, विस्तार से जानकारी दर्शकों को दीजिएगा। देखिए, रामलला की मूर्ति का चयन हो चुका है। अरुण योगीराज की बनाई हुई मूर्ति जो 51 इंच की है, 5 साल के बालक राम की है और उस मूर्ति का वजन लगभग 1.5 से 2 कुंटल है। उस मूर्ति का चयन किया गया है। आज चंपत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि जो कल से पूजन शुरू होगा उस पूजन की प्रक्रिया 22 तारीख तक चलेगी और 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो भगवान राम की वही मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित होगी जो अरुण योगीराज ने बनाई है। अरुण योगीराज कर्नाटक के रहने वाले हैं और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने जब एक मूर्ति भेंट की थी तब वो काफी चर्चा में आए थे। उनकी बनाई हुई मूर्ति केदारनाथ में शंकराचार्य जी की मूर्ति लगी हुई है। इंडिया गेट पर जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है वो भी है और तमाम ऐसी मूर्तियां हैं जो काफी चर्चित हैं। तो आज आधिकारिक तौर पर इस बात की घोषणा की गई है कि अरुण योगीराज की जो मूर्ति है उसका चयन किया गया है। अब अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाकी बातों की बात करें तो 16 तारीख यानी कल से जो पूजन विधि है वो शुरू होगी। 16 तारीख को सबसे पहले प्रायश्चित और कुटी पूजन होगा। कुटी पूजन करने के बाद 17 तारीख को गंगाधिवास होगा। अधिवास ये होता है जब अलग अलग चीजों का, जैसे फूलों से और अन्न से ये जो पूजन की विधि होती है वो सब विधि करी जाएगी। 18 तारीख को शाम को तीर्थ पूजन और जल यात्रा होगी, जलाधिवास होगा और उसके बाद 19 तारीख को औषधा दिवास होगा, यानी भगवान राम को औषधि केसर चढ़ाया जाएगा, घृत चढ़ाया जाएगा और फिर तारीख को भी ये जो अधिवास की पूजन होती है ये सब होता रहेगा। 21 तारीख को आपको बताएं कि 21 तारीख का जो कार्यक्रम है उसमें भी अधिवास का मेंशन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि मध्याधिवास होगा और शाम को जब उनको शयन एक बार कराया जाएगा। और इसके बाद 22 तारीख को 121 आचार्यों की मौजूदगी में जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है वो होगी, जिसमें मुख्य यजमान होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके अलावा जो 5 लोग गर्भगृह में रहेंगे उसमें आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत होंगे, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम सारे और जो मेहमान हैं वो भी उपस्थित रहेंगे। जी ठीक है रणवीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।